एक ऐसे नशेड़ी से आपको हम मिलाने जा रहे हैं जो कि नशा के मतलब कि आड़ में अपना कैरियर को पूरा बर्बाद कर रहे थे। यानी कि माता पिता भी उनसे बहुत परेशान रहते थे और काफ़ी तंगी होकर उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब दंड भी देते थे। सबसे पहले स्वागत है विशाल भी हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। और आप कह रहे हैं कि आज एक ऐसे नशेड़ी से मिलाने जा रहे हैं जी तो हम नशेड़ी थे, नशेड़ी अब नहीं है। हम एक समय था कि जब बहुत नशा करते थे और आज जब हम फाइनल 100% सुधर गए और अपने आप को परिवार के बीच में, समाज के बीच में हम साबित कर दिए कि अब हम बुरे नहीं है। हम बुरे थे लेकिन अब बुरे नहीं है। तो आज लोगों को भी आकर बता रहे हैं कि नशा करने की वजह से मेरा कैरियर चौपट हो गया, नशा करने की वजह से मेरे माँ बाप ना जाने कितना दिन रोए, नशा करने की वजह से मेरा कितना संपत्ति बर्बाद हो गया, मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो गया, घर का इज्जत प्रतिष्ठा 5-6 वर्ष तक ना जाने मतलब मेरी माँ कितना बार रोई होगी हमको नहीं पता। तो अब हम चाहते हैं कि समाज में इस चीज को बताएं ताकि लोगों का आंख खुले, क्योंकि नशा नाश का समझ जाइए कि दूजा नाम है, मतलब नशा नाश का दूजा नाम है। तो हम चाहते हैं कि अब समाज में बदलाव हो और नशा के कारण जो इस देश के लोग, देश की महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही हैं, देश के लोग जो बर्बाद हो रहे हैं, हर दिन सड़क दुर्घटना हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, इन सब चीजों को रोका जाए। तो नशा अगर समाज नशा मुक्त हो जाए तो हमें लगता है कि हमारा समाज, हमारी देश की महिलाएं जो है वो एकदम सुरक्षित रहेंगी। अच्छा विशाल भैया, एक चीज बताइए, आप नशा जब करते होंगे तो आपके साथ जितने भी दोस्त होंगे वो भी नशे में झूमते रहते होंगे। जो मेरे साथ बैठ के नशा करता था वो लोग भी हमसे डरते थे, इसलिए डरते थे कि वो लोग पीते थे गांजा हो जा, नॉर्मल नशा करते थे, गांजा दारू वो लोग पीते थे और हम लेते थे इंजेक्शन लेते थे, हम लेते थे टैबलेट खाते थे, हम कोरेक्स पीते थे। ये डॉक्टर साहब है मेरे यहाँ के, इनको भी सब कुछ पता है। तो हम लोग मेडिकल नशा करते थे जो बहुत हार्ड होता है, वो करने से कभी भी इंसान का जान जा सकता है। तो हम लोग मरने वाला नशा करते थे। तो वो लोग भी डरते थे कि अरे बाप रे बाप, इसके साथ हम बैठ के नशा कर रहे हैं और ये परिवार से मजबूत आदमी है, अगर कुछ हो गया तो इसका परिवार वाला हमको छोड़ेगा नहीं। तो वो लोग भी डरते थे, वो लोग भी बहुत समझाते थे, लेकिन मेरे ऊपर तो भूत सवार था। मेरे पिताजी हमेशा समझाते थे, मेरे चाचा जी जिनका नाम गुड्डू राय है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिले के, वो भी बहुत समझाते थे, मारते थे, लेकिन मेरे अंदर तो नशा का भूत सवार था। हम नशा के दलदल में एकदम फंस गए थे। हमको नशा के सामने घर का इज्जत प्रतिष्ठा कुछ नहीं दिखता था, तो हम नशा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आना शुरू हुआ, बहुत लंबा कहानी है, जितना हम आसानी से 2 शब्द में बोल दे रहे हैं कि हम छोड़ दिए, उतना आसान था नहीं मेरे लिए। जब छोड़ दिए उसके 2-3 साल बाद जब हमको लोग जान गए, गांव के लोग पूरा हम पे भरोसा करने लगे कि भाई अब ये सुधर चुका है, लोग चर्चा करने लगे कि नहीं अब ये सुधर चुका है, तब अब इस कहानी को हम लोगों को भी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हमको कैमरा पे पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है। लेकिन मेरे दोस्तों को, जो मेरे साथ रहे, मेरे आसपास रहे, चाहे वो मनीष भैया हो, चाहे रवि जी हो, चाहे अभिनव भाई हो, जितने लोग हैं मेरे गाँव के आसपास के, मेरे गाँव का छोटा भाई है मेरा, सबको पता है। तो वो लोग जानते थे लेकिन लोग नहीं जानता। अच्छा वो कौन सा नशा था? वो इंजेक्शन लिया जाता है, ड्रग्स का नशा करते थे क्या आप? हाँ, इंजेक्शन होता है, फोर्टविन होता है, डॉक्टर साहब बताएंगे। फोर्टविन इनसे पूछे किस काम में आता है, वो किस काम में आता है डॉक्टर? जब औरतों का तो दिया जाता है दर्द सहने के लिए। फोर्टविन इंजेक्शन है जो ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द के लिए दिया जाता है। वो यहाँ बिहार में या कोई ऑल इंडिया बैन है, लेकिन फिर भी ब्लैक से मिलता है और दिया जाता है। बिना पर्ची का वो नहीं मिलता, बिना पर्ची के नहीं मिलता है, ये भी सही बात है। लेकिन विशाल भैया मतलब इतना नशा करते थे, इनकी मम्मी भी बोलती थी हमसे, या बगल में वो लोग बोलता था कि सिरिंज जब मांगने जाएंगे तो मत दीजिएगा। हम लोग को पहले से दवा नहीं बेचते थे, ये जो इंजेक्शन होता है वो नॉर्मल, ये दवा नहीं बेचते थे। आज भी ये कोई दवा उस तरह का नहीं बेचते हैं। हालांकि डिमांड, देखिए नशा गांव तक घुस गया है, लोगों के नस में नशा घुस गया है, अब गाँव तक पहुंच गया। जो शहर का चीज हुआ करता था वो गाँव में आ गया है। इनके पास लोग जाते हैं लेकिन ये लोग नहीं बेचते। मेरे पास हम लोग 5 ml सिरिंज होता है, वो हम इनके पास नहीं मिलता था, वो लोग बाहर खरीद लेते थे इन लोग। और क्या सिरिंज था नहीं इनके पास, सिरिंज लेने के लिए मेरे पास आते थे। तो मम्मी इनको पहले से पता है कि सिरिंज मिलता है, दवा मिलता है यहाँ मेरा, तो फोन करती थी कि बाबू इनको सिरिंज मत दीजिएगा, तो हम लोग नहीं देते थे इनको। तो क्या बहुत सारा कहानी है, लेकिन देखिए मिला जुला के बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यार नशा करोगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, माँ बाप का सपना जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, अगर वो पेड़ जो है उसको छांव के जगह पे, फल के जगह पे अगर कुछ ना दे तो फिर उस पेड़ का क्या मतलब होता है। यहाँ पे इतना सारा आम का पेड़ है, अगर इस पेड़ से हमको फल ना मिले, इस पेड़ से हमको छांव ना मिले, तो फिर ये पेड़ लगाने से क्या
क्या फायदा है। तो माँ बाप भी उसी प्रकार से बच्चों का परवरिश करते हैं कि अगर हम इसका अच्छे से परवरिश करेंगे तो ये बुढ़ापा का सहारा बनेगा। लेकिन बच्चे आजकल के नशा की तरफ मूव करते जा रहे हैं, हर वक्त नशा कर रहे हैं, पढ़ने के उम्र में नशा कर रहे हैं। तो हमारा जीवन जो है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हुआ। हम 10th तक अच्छे से नहीं पढ़ाई किए, तो मेरा जब सब कुछ बर्बाद हुआ तो हम नहीं चाहते हैं कि समाज का बर्बाद हो। अगर मेरे कहने से, इस कहानी को बताने से अगर एक लोग भी सुधरते हैं तो मेरा जीवन सफल है। क्योंकि यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, ये मेरे लिए सपना है कि मेरे सामने माइक लगा है और कैमरा पे लोग हमको देख रहे हैं और आप हमसे सवाल कर रहे हैं, यही मेरे लिए सपना है। अभी तो सबसे ज्यादा स्माइक नशा करने वाले बच्चे हैं, वो लोग, उनके घर के परिवार वाले काफी तंगी है, काफी जगह से दवा भी करा चुके हैं। ऐसा कौन सा दवा का आप यूज किए थे जिससे कि आपका नशा छूट गया था? देखिए, एक लतनाशक दवा है। सिर्फ दवा के इस्तेमाल करने से नशा नहीं छूटा था भैया। हम ये कह दे कि सिर्फ दवा से नशा छूट गया था तो ये गलत बात होगा। नशा छोड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाइए। दुनिया का कोई आपको काम करना है तो पहले अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि अगर हम ये करेंगे तो सफल होंगे। घमंड नहीं। घमंड, अहंकार और भरोसा एक ही घर के दो व्यक्ति हैं। अहंकार कहता है कि भाई ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, और भरोसा कहता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो अपने आप पे भरोसा करिए, अहंकार नहीं कि हम ये काम करेंगे तो इसमें सफल होंगे। और विश्वास करिए कि अगर आपको भरोसा अपने आप पे हो जाएगा तो आप सफल भी होंगे। तो भरोसा, कुछ अपने अंदर इच्छा शक्ति और तब दवा। तो दवा, ये सब कुछ मिलके तब जाकर कहीं ना कहीं एक बदलाव होता है। तो दवा का भी कमाल था, कुछ दुआ का कमाल था, कुछ माँ बाप के केयर का प्यार का कमाल था, कुछ समाज के लोगों का कहीं ना कहीं मार्गदर्शन था। और धीरे धीरे 2-3 साल लगा छोड़ने में, छूटा। पहले तो आपके माँ बाप भी आपसे खुश नहीं रहते होंगे, अभी तो सब कोई खुश रहता है, पूरा गांव खुश रहता है हमसे। मेरे गांव के लोग हमको बहुत मानते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। मेरे गांव के लोग बहुत मानते हैं हमको। पहले हमको अपने गाँव में लोग अपने पास बैठने नहीं देते थे। मेरा अड्डा सिर्फ नशेड़ियों के पास होता था। गाँव में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, दिन भर उनके पास मेरा अड्डा हुआ करता था, उन्हीं के पास हम बैठते भी थे। तो अच्छे लोग हमको अपने पास नहीं बैठने देते थे। नाम का चेमनी का जो भट्ठा है वो चलता है कि बंद करा दिए? जिस गांव में आप खड़ा होके मेरा वीडियो कर रहे हैं, इसी गांव में मेरा चिमनी भी चलता था। और वो चिमनी मेरे वजह से भी उसको बहुत लॉस हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी हमको वसूली करने के लिए भेजते थे और हम पैसा लेकर नशा कर जाते थे। मेरे पिताजी हमको किसी काम के लिए भेजते थे और हम नशा कर लेते थे। जब पिताजी सुनते थे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे, उधर ध्यान जो है वो नहीं जा पाता था, भटक जाता था। तो बहुत बड़ा कारण हम भी हैं अपने पिताजी के बिजनेस को चौपट करने में। लेकिन अब सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सफल आप कर दिए हैं। जी बोले। विशाल भैया जितने बर्बाद किए हैं, आज इनको देख के खुशी हो रहा है कि इतना बहुत आगे नाम किए और पैसा भी कमा रहे हैं अच्छा से। बस इनको एक मेरे वीडियो से देखने वाले एक ही बात बोलना चाहेंगे, एक ही बात बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप भी अगर नशा कर रहे हैं तो आप भी सुधर जाइए और ये वीडियो हम लोग सफल हो जाए। यानी कि जो आप, मैंने स्क्रीन पर जो दवा का लिंक दिया है, दवा का जो फोटो लगा है, वो दवा कहाँ से मिलेगा? ये दवा नंबर है एक 9090526060। इस नंबर पे कोई भी कांटेक्ट करेगा तो दवा उपलब्ध हो जाएगा। दवा लीजिए, साथ में अपने आप पे भरोसा रखिए कि हम कुछ अगर नशा करते हैं तो हमसे छूट जाएगा। ये मत सोच लीजिए कि हम नशा छोड़ेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, बाथरूम नहीं होगा, मन नहीं लगेगा, तो हाथ पैर कांपने लगेगा, ऐसा हाथ पैर कांपने लगेगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ 5 दिन तक होगा। नशा करने के लिए जब आप इतना छिप के इधर उधर भाग के नशा करते थे माँ बाप की वजह से, तो अब नशा छोड़ने के लिए माँ बाप का सहारा लीजिए, दवा का सहारा लीजिए, नशा एकदम छूट जाएगा। लेकिन अपने पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप पे भी रखना होगा। पास वही विशाल भैया थे कि कुछ समय पहले मतलब नशेड़ियों के मतलब गिनती में आते थे, आज पूरा नशा छोड़ के नशा मुक्त का अभियान चला रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेरे इस जो वीडियो देख रहा है उससे एक आदमी का अगर नशा छूट जाए तो इनका जीवन सफल हो जाएगा, एकदम सफल हो जाएगा। हम तो सोचे भी नहीं थे कि हम कभी हमसे आप लोग बात करेंगे। हम सोचे भी नहीं थे कि जीवन में हमसे कभी अच्छे लोग हमसे बात भी करेंगे या अच्छे लोग अपने पास बैठाएंगे भी। तो भगवान अगर हमको बचा दिए तो हो सकता है कि इसलिए ही बचाए हो कि ये अब आगे कुछ लोगों का जीवन बदलेगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं और बड़े स्तर पे हम प्रयास करेंगे, उसका शुरुआत हम कर दिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।